पे वीडियो शूट कर रहे थे, तो आज भिवंडी में है, अतीक भाई के इधर जा रहे हैं। बड़े शौकीन हैं, उनके बकरे देखेंगे इंशाल्लाह, और काफ़ी चीज़ों उनसे बात करने का भी मौका मिलेगा। तो चलते हैं इंशाल्लाह उनके पास और देखते हैं। तो मैं ऑलरेडी भिवंडी पहुंच चुका हूं, एक 5 मिनट का रास्ता है उनके इधर जाने तक का। तो वीडियो पूरा देखें, कंटिन्यू देखें, आज काफ़ी मज़ा आने वाला है। अंदर डाल दे, अंदर डाल, अंदर। बाउंस किया हुआ पहुंच चुके हैं और आप देखेंगे ये इनका वर्कशॉप है, कारखाना है जहाँ पे कपड़े बनते हैं जो हम और आप पहनते हैं कपड़े। ये भिवंडी का एक स्पेशलिटी है, यहाँ के लोग ज़्यादातर इसी कारोबार में हैं। बहरहाल उधर से अंदर की तरफ हम आते हैं और हमने देखा कि उनका एक साइड में उन्होंने पूरा बकरों को रखने के लिए बनाया था। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, ये आप देख सकते हैं। ये आहद है, अतीक भाई का छोटा भाई, और माशाल्लाह हाल फ़िलहाल में बकरे यही संभाल रहा है। तो देखेंगे माशाल्लाह बकरे को पूरा नहलाते हुए। एक्चुअली मैंने एक दिन पहले ही उनको बता दिया था कि मैं आने वाला हूँ, तो उन्होंने साफ़ सफाई बकरों को नहलाना, लेकिन रेगुलर इनके जगह पे बकरों की ज़मीन जो है ये पूरी रेगुलर धुलती है। ये कंक्रीट की है और बकरों के पैरों तक का इनको पूरा धोया जाता है और मोस्टली हफ्ते में 1 से 2 बार आई थिंक बकरों को नहलाया भी जाता है। ये इंशाल्लाह इसके बारे में हम अतीक भाई से आगे बात करेंगे। आप देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल गुजरी बच्चा अदंत है अभी माशाल्लाह। ये सारे बकरे नॉट फॉर सेल है, ये बेचने के लिए नहीं है। इसमें एक बोर है, एक ये गुजरी है, एक पीछे आपको राइट साइड में एक मालवा दिखेगा माशाल्लाह। ये सारे बकरे अतीक भाई के यहाँ पलाई पे है, जिसमें से बोर, ये गुजरी और एक ब्राउन बकरा है। आई थिंक ये तीनों अतीक भाई का है, बाकी सब पलाई पे। हम इंशाल्लाह आगे उनसे बात भी करेंगे, वो अभी फ़िल वक्त है नहीं, मैंने कॉल किया था तो वो आ रहे हैं और फिर उनसे बात करेंगे उनके बकरे के बारे में, उनकी नॉलेज, कितने सालों से वो पालते हैं और उनकी क्वालिटी भी देखेंगे हम लोग। ये तो इनके जहाँ बकरे रखते हैं ये वो जगह है। इंशाल्लाह इनको ऊपर टेरिस है, इनकी काफ़ी बड़ी जगह है, ऊपर टेरिस पे लेके जाएंगे और वहाँ पे इनका स्लोमो और काफ़ी शूट वूट करेंगे। ये भी बकरा देखें माशाल्लाह, ये भी पलाई पे है, गुजरी बकरा, बड़ा बकरा है माशाल्लाह। ये भी हमारे एक दोस्त का है, मेरे बोलने पे और मेरे रिकमेंड करने के ऊपर उन्होंने यहाँ पे रखा बकरा। पीछे ये 2 कोटा भी आप देख सकते हैं जो कुर्बानी से पहले हमारे पास आए थे, वो भी इनके पास पलाई पे है। लगभग आई थिंक इनके पास सारे बकरे हमारे ही दिए हुए हैं हमारे फार्म से, और माशाल्लाह सभी अच्छे हैं। सिर्फ एक बकरा जो मालवा है वो कहीं और का है, आई थिंक पूना या कहीं कोई है बंदे, नासिक, सॉरी नासिक के एक अहमद भाई है, उनका है, मेरे ताल्लुकात वाले हैं वो भी। तो ये सारे बकरे आप देखें माशाल्लाह, नहलाने का सिस्टम इनका बहुत अच्छा है। पाइप लगा देते हैं बोरिंग में और जगह भी धुल जाती है इसी बहाने से, और बकरे भी नहा लेते। ऐसे तरीके से हम लोग भी हमारे फार्म पे करते हैं। अक्सर आपने वीडियो भी देखी होगी कि हम लोग भी पूरे बकरे जगह पे नहलाते हैं और उसी जगह पे पूरी जगह को धो भी देते हैं, तो उससे आसानी होती है, बकरे साफ़ सुथरे भी हो जाते हैं, जगह भी क्लीन हो जाती है। तो माशाल्लाह ये मालवा देखें माशाल्लाह, बहुत ही ब्यूटीफुल है, पूरा गुलाबी मालवा है। नासिक के एक दोस्त है हमारे, उनका है। और ये 2 कोटा माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हुए। ये कोटा
काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह, और अच्छा हो गया है, हेल्दी भी हो गया है। तो ये एक जगह अतीक भाई ने बना के रखी है। इनके सारे बकरे हैं और पलाई पे करते हैं ये कपड़े का कारखाना है जहाँ कपड़े बनते हैं। तो ये यहाँ की स्पेशलिटी है कि यहाँ के लोग कपड़े के कारोबार में हैं। इसे लूम कहते हैं, जो इनकी मशीन होती है कपड़ा बनाने वाली, उसे लूम कहते हैं। इसमें इस मशीन की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि मैंने पूरी जो वीडियो की वॉल्यूम है वो पूरी तरह से कम कर दिया हूँ, और जो हमारी वॉल्यूम है, जो हम लोग आवाज़ डालते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, वही आपको खाली सुनाई देगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है यहाँ पे कि हमें अगर एक दूसरे से बात भी करना है तो चिल्ला के बात करना पड़ता है। और ये कारखाने में ऐसा होता ही है मोस्टली ज़्यादातर। बहरहाल हम बकरों पे आते हैं। माशाल्लाह बकरे काफ़ी खूबसूरत और हेल्दी हुए हैं अतीक भाई के इधर। इंशाल्लाह अतीक भाई आते ही हम बकरों को भी ऊपर लेके जाएंगे टेरिस पे, और आगे इंशाल्लाह अतीक भाई से एक छोटा सी उनका इंटरव्यू भी लेंगे, उनसे बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में। तो हम फिल वक्त अभी आगे चलते हैं और ऊपर चल के देखते हैं क्या है। माशाल्लाह सारे बकरे टेरिस पे पहुंच चुके हैं, और मैं आपको एक छोटा सी व्यू बता देता हूं बकरों का, क्या क्या बकरे हैं, जिसमें आपको खुद ही समझ में आएगा कि क्या क्या बकरे अतीक भाई ने पाले। ये ज़्यादा बकरे नहीं हैं इनके पास, लेकिन जो है वो क्वालिटी है, यानी इनके पास हर चीज़ क्वालिटी में आई हुई है। जो बकरा ये पालने के लिए भी लेते हैं तो वो क्वालिटी देख के ही लिया है उन्होंने, और हमारे बोलने पे ही लिया है कि ये चीज़ अच्छी है, इसे पाल सकते हैं, कलर अच्छा है। आप सारी चीज़ें देखें, ये शानदार झालर पट्टी में कोटा माशाल्लाह। ये हमारे सोहेल भाई हैं जो चोर बाज़ार में है, उन्होंने मेरे कहने पर ही अतीक भाई के यहाँ ये 2 बकरे रखे। ये भी बकरा उनका ही है कोटा, आप ये देखें वाइट कोटा में है। पीछे एक बड़ा गुजरी है, वो हमारे एक दोस्त है, वो भी उनका है। और ये देखें आप माशाल्लाह गुजरी को, आप बहुत ही शानदार गुजरी है माशाल्लाह। हमारे एक बहुत ही जानने पहचानने वाले दोस्त है, उन्होंने हमारे बोलने पे ये रखा है। और माशाल्लाह बकरा शुरू में जब आया थोड़ा सी वीक हुआ, लेकिन अब माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी दिखा रहा है मुझे, मैं काफ़ी खुश हुआ बकरे को देख के। अब हम चलते हैं अतीक भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली हम लोग का ये वीडियो इधर बनाने का मकसद, ये अतीक भाई का घर है। जो अतीक भाई के बकरे जहाँ रहते हैं वो इनका कारखाना है। जैसे हम बताए पहले भी कि कपड़े बनते हैं वहाँ पे, तो उधर आवाज़ बहुत होती है, वो पावर लूम होते हैं, तो आवाज़ें बहुत होती है वहाँ पे, लाउडली बात करना पड़ता है, चिल्ला के बात करना पड़ता है। तो वहाँ पे हमने वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन वीडियो बन नहीं पाई और बहुत बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आ रही थी। तो इसीलिए मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि अतीक भाई हम आपके घर पे चलते हैं। तो अतीक भाई तो आप जानते ही हैं, मेरे बहुत ख़ास दोस्तों में से हैं। हम लोग अक्सर साथ में जगह जगह पे जाते हैं वीडियो बनाने के हिसाब से। तो ये वीडियो अतीक भाई के ऊपर ही है, इनके बकरों के ऊपर, इनका शौक़ के ऊपर, कि ये कैसे शौक़ में आए और इनका शौक़ आज माशाल्लाह इनके पास जो बकरे पलते हैं वो कितनी अच्छी क्वालिटी प्लस उनकी साइज़, ग्रोथ। हमने जैसे शुरू में नहलाने के ऊपर से भी बताया, तो बहुत अच्छा उन्होंने किया। तो मैं अतीक भाई से पूछूं, अतीक भाई ये स्टार्ट कभी से हुआ, आप बताएं कि पहले आप लोग तो बकरे कम और कुछ और पहले ज़्यादा पालते थे ना?
जी ये मैं बकरा पालते पालते आज मेरे को लगभग 20 साल हो गया। अच्छा 20 साल हो गया। 20 साल से मैं ये लाइन में हूँ। और मैं पहले बैल भी पालता था, हाँ तो मैं बकरा 1-2 रखता था। जैसे जब बैल चालू थे तो मैं 1 ही 2 बकरे में अपना घर के लिए शौक़ पूरा करता था। आपको याद होगा मैं आपके पास आता था, हाँ, लेके जाता था हैदराबादी और बैंटम वगैरह और ये चीज़। फिर अब जब से बैल बंद हो गया तो मैं बकरे की तरफ ज़्यादा वो हो गया हूँ, तो मैं जब से फिर बकरों ज़्यादा पाल रहा हूँ। एक्चुअली जो आपकी जगह है वो भी बैल के हिसाब से ही बनी हुई, आप देखे होगे। हाँ, पूरा गवानी ववानी तबेले सिस्टम वो एक्चुअली वो फीडर को आप लोग बैल के उसमें गवानी बोलते हैं। हाँ, जो फीडिंग का हमारा सिस्टम होता है, हम बकरों को खिलाने के लिए फीडर बनाते हैं, स्टॉल फीड करने के लिए, तो वो बैलों को खिलाने के लिए गवानी बनती है, तो उसे गवानी कहते हैं। तो जैसा हमने देखा है कि पीछे की तरफ वो बनाया हुआ है बकरों के, और नहलाने के ऊपर से भी मैं कुछ आज आया तो आपके इधर बकरों लोग को नहलाया जा रहा था रेगुलर। मेरे यहाँ कैसा है भाई, रेगुलर साफ़ सफाई होती है, जगह धुली जाती है, और सुबह में झाड़ू मारा जाता है, शाम में, और बीच में दोपहर का टाइम ना उन लोगों को 3-4 बजे का टाइम पूरा धोया जाता है, और उनका पैर वगैरह सब हर चीज़ धोई जैसे आज मैं आया तो हाँ, आप आए होगे तो काम चालू होगा। मेरा छोटा वाला भाई था अब्दुल अहाद। हाँ अहाद, हाँ अभी आजकल बकरे वही संभाल रहा है। अच्छा, थोड़ा काम अभी अहाद के ही हाथ में है, मैं थोड़ा कारोबार के उसमें बिजी चल रहा हूँ, तो हिसाब से अच्छा ध्यान दे रहा है। ये जो उसमें बकरे हैं, ये इसके बारे में बताओ, ये पूरे आपके हैं कि किसी और के भी बकरे हैं उसमें? ये इसके अंदर मेरे भी हैं बकरे, और कुछ पलाई के भी बकरे हैं। अच्छा। और पलाई का मैं तो ऐसा बोलूँगा कि मैं तो रखता नहीं था जल्दी, ये आसिफ भाई की मेहरबानी है कि आसिफ भाई ने मुझे अब की साल पलाई पे भी डलवा दिए। एक्चुअली जो भी बकरे आसिफ भाई की वजह से आए। मैं एक्चुअली एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आतिक भाई को पलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि इनका प्रोफेशन भी नहीं है, लेकिन इनका शौक़ है। ये 2-4 बकरे 3 बकरे अपने रखते थे, लेकिन मेरे कुछ क्लोज़ दोस्त हैं जो मेरे पास ही पलाई पे रखना चाहते हैं, लेकिन मैं रखता नहीं हूँ, तो मैं इनको रिकमेंड किया कि आप शौक़ करो, आपको अच्छे अच्छे बकरे मिलेंगे। मोस्टली आप जितने बकरे उनके पास देखे हैं, यानी मोस्टली आई थिंक सभी बकरे हैं ना उसके अंदर, जितने बकरे हैं वो सब मेरे पास से है। हाँ, कि खाली एक बकरा छोड़ के। कौन सा एक बकरा? मालवा वाइट वाला। हाँ वो जो वो हाँ मालवा, वो नासिक वाले अपने अहमद भाई का है। वो बहुत ब्यूटीफुल बकरा, वो उन्होंने कहीं और से मंगाया, लेकिन इनके पास के जो सारा कलेक्शन है वो मेरे ही से लिया हुआ है कुर्बानी से पहले। उसमें जो 2 कोटा है माशाल्लाह, वो भी काफ़ी, कोटा भी तो आपने बहुत अच्छा रिकवर हुआ। वो अपने क्या नाम है उनका? सोहेल भाई का, चोर बाज़ार वाले सोहेल भाई है, उनके बकरे हैं वो 2 माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिकवर हुआ। मेरे पास से ही खरीदे थे कुर्बानी से पहले, एक हफ्ता 10 दिन पहले वो लेके आए थे ना। हाँ 10 दिन पहले आया था कुर्बानी से। बकरे माशाल्लाह सारे अच्छे हैं और अच्छी क्वालिटी के भी बकरे हैं। फीडिंग के बारे में कुछ बताओ, क्या यानी आप लोग फीडिंग के हिसाब से सुबह से, क्योंकि अच्छी ग्रोथ है तुम्हारे बकरों में, और जब ग्रोथ अच्छी होती है तो लोग जानना चाहते हैं कि फ़ीड क्या आप लोग देते हो और क्या टाइमिंग से पूरे दिन की। अगर एक छोटे से उसमें अगर डाइट बता दो तो आसानी होगी वीडियो। फिर कैसा है, सुबह में मैं सबसे पहले पानी देता हूँ, फिर तुअर की पत्ती देता हूँ, और उसके बाद दोपहर में पानी पिलाया जाता है और गूलर के पत्ते दे देता हूँ। फिर शाम के टाइम में जो है तो खड़ा दाना, जैसे अपना जौ, मकई, सोयाबीन का दाना और चने की दाल, ये शाम के टाइम देने के बाद चूनी देता हूँ। चूनी वही आइटम ना जो आपको एक्चुअली चूनी के बारे में बता दूं, जो हम लोग की एक डाइट के ऊपर वीडियो है, काफ़ी फेमस भी हुई, वो दाना काफ़ी लोग ट्राई भी कर रहे और करते। वो एक्चुअल जो दाना है वो अतीक भाई के ही है। ये लोग बड़े जानवर को, जो बैल होती थी, भैंस होती थी या पाड़े होते थे, उनको खिलाते थे। तो वो बाद में हम लोग ने कोशिश की है बकरों के ऊपर ट्राई करने की, और उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। जो हम लोग अक्सर गर्मियों के सीज़न में वो खिलाते हैं बकरों को, गीला करके भिगा के, तो वो अतीक भाई लोग की तरफ से ही आया है, वो हमारा या कुछ उसमें नहीं है, लेकिन हम लोग ने कोशिश करे कि बकरों को खिलाने के लिए, तो ये अतीक भाई का ही है वो चारा इनकी तरफ से। चूनी के बाद हरी पत्ती दे देता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर डायरेक्ट सुबह मॉर्निंग में। और पानी कितना टाइम देते हैं आप लोग? 3 टाइम ना, दिन में 3 टाइम, सुबह में, दोपहर में, हाँ, और शाम में। ओके। 3 टाइम पानी देता हूँ, फिर डायरेक्ट दाना 2 टाइम देने के, और फिर डायरेक्ट नेक्स्ट डे। अच्छा, क्योंकि उसके अंदर कैसा रहता है, बकरों को टाइमिंग मिलती है। अच्छा, बड़े बकरों को दाना कितना किलो या
ग्राम के ऊपर है, कुछ आधा किलो, पौना किलो, 1 किलो? भाई मेरे यहाँ आधा किलो पौना किलो तो मैं समझता हूँ मेरे यहाँ छोटे बच्चे खाते हैं जो 5-6 महीने के हैं। अच्छा। बड़े बकरे लगभग 1.5 से 2 किलो तक दाना उठाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी वो जो बड़े अपने 70-80 हाँ, किलो, 70-80 किलो है, यानी वो 2 किलो कम से कम नॉर्मल 2 किलो दाना वो लोग उठाते हैं। और माशाल्लाह सेल्फ फीडिंग पे है, कोई भराई पे नहीं है। आप देखे होगे? नहीं, वो तो बकरे भराई वाले बकरे अलग ही होते हैं वो माशाल्लाह। अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ये कितना, जैसे 80 किलो का बकरा है अभी हाल फिलहाल में, या फिर छोटा बच्चा है, हम लोग इंशाल्लाह कुर्बानी के टाइम पे भी एक वीडियो बनाएंगे अतीक भाई की रिजल्ट के तौर पे, कि अभी तो कुर्बानी को जाके 3 महीना हुआ है, लेकिन कुर्बानी जब हमारी 2021 की कुर्बानी आती है तो जब भी हम एक वीडियो इनके पास आके बनाएंगे क्या रिज़ल्ट आया है और कितना अच्छा रिस्पॉन्स आया इनके बकरों का, तो हमको समझ में आएगा कि इनकी जो दाना है और इनकी ये रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को जो मेरे ख़ास दोस्त हैं उनको रिकमेंड करता हूँ, उसमें से जितने मैक्सिमम बकरे हैं वो मेरे दोस्तों के ही है और मैंने ही रिकमेंड किया हूँ ज़्यादातर लोगों को, तो रिज़ल्ट अच्छा है इनका। इसके लिए तो हम लोग इंशाल्लाह एक वीडियो फिर आगे भी बनाएंगे, क्योंकि इसके ये टॉपिक के ऊपर कि क्या इनका रिज़ल्ट अच्छा आता है या नहीं आता है। मेरा तो बोलना यही है आसिफ भाई, आप ईमानदारी से खिलाओगे तो कोई भी जानवर में अगर नीयत आपकी साफ़ है तो अल्लाह बरकत देगा ही देगा। बस अपन खिलाते हैं, सेहत देते रहते हैं। अब वो बकरी टाइम क्या होते हैं क्या नहीं होते, अभी मैंने बहुत से बकरे ऐसे भी थे कि आप भी देखे होगे, जो बकरा मैंने लास्ट टाइम आपसे लिया हूँ, अभी साल भर हुआ है, ब्राउन वाला डार्क ब्राउन, वो 20 या 22 किलो का था सिरोही, अभी मैं समझता हूँ वो 80 kg पे होगा, 2 दांत पे, और अभी साल भर उसको कंप्लीट हुआ है ना। तो खिलाने के ऊपर है और प्लस देखभाल आप कैसे रखते हो, वो डिपेंड करता है तुम कैसा खिलाते हो। मैं यही चीज़ हमेशा लोगों को भी बोलता हूँ, क्योंकि लोग मुझे बोलते रहते हैं कि बकरा कितना बनेगा, क्या वज़न पे आएगा, वो आपके खिलाने के ऊपर होता है, आप कितना खिलाते हैं और आप कैसा खिलाते हैं। जैसे कुछ लोग बकरा लेने के बाद उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, तो 40 किलो का बकरा पूरे साल में 45 किलो ही होता है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, खाने पे कम तवज्जो देते हैं, दवाई पे ज़्यादा देते हैं। जैसे बहुत से लोग दाना कम दे के स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उसके अलावा कैल्शियम है और ये वो, और आप देखे होगे ना, मेरे यहाँ कोई कैल्शियम है ना स्टेरॉइड है, कुछ नहीं है। एक्चुअली ये हम लोग का पुराना तरीका यही है, हम लोग भी पुराने तरीके से ऐसे ही पालते थे। वो टाइम पे तो शायद हो सकता है काला नमक भी याद नहीं होता होगा कि काला नमक डालते थे, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम लोग ने तो पालना कम कर दिया है, लेकिन कुछ बकरे ऐसे होते हैं जो शौक़ के लिए हम लोग भी पालते हैं। बाकी अतीक भाई के इधर जो बकरे हमने देखे और क्वालिटी देखी, क्वालिटी तो ऐसा है कि ये अपनी पसंद से भी, जो दोस्त है हमारे वो अपनी पसंद से बकरे निकाले हैं हमारे पास से, और उसके बाद अतीक भाई के पास रखे। बहुत अच्छा, यानी जो साफ़ सफाई, आप बकरों में साफ़ सफाई देखे, पानी में जब पहुंचा बकरे नहा रहे थे, वीकली 1 से 2 बार बकरे नहाते हैं। हाँ, 2 से 3 बार हो जाता है, 2 से 3 बार होते हैं। और अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछने का था, आपकी ज़मीन जो है वो पूरी पक्की है, जो बैल के हिसाब से रहती है, बराबर है, उसको आपने कोई पायलट भी नहीं डाला है वहाँ पे? नहीं। तो क्यों ऐसा, वो बकरों को ठंडक नहीं लगे ज़मीन की या कुछ ऐसा, नहीं, या कुछ उसका साइड इफेक्ट हुआ है अभी तक? नहीं, अभी तक तो माशाल्लाह कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। लोग बोलते हैं कि वो ठंडा होता है, ये होता है। मेरा बोलना है, देखो जानवर नेचुरल तरीके से रहता है, जंगल में जानवर खुला रहता है। हाँ, वो बारिश में भीगता है, ठंडी खाता है, ओस खाता है, सब कुछ खाता है। ये हम अपने जानवर को कमज़ोर कर देते हैं, जैसे उसको अपने तरीके से सेट करते हैं जानवर को। अभी मेरे यहाँ माशाल्लाह बारिश में भी, आप मेरा लाल सिरोही जो देखे हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो बारिश में भी शाम में 7 बजे नहाता था। यानी वो लास्ट ईयर की जो बारिश अभी गई है, वो बारिश में भी शाम में 6 बजे 7 बजे मैं उसको डेली नहलाता था। कोई फ़र्क नहीं, कुछ नहीं हुआ, ना बीमार पड़ा ना कुछ। ये तुम्हारे हिसाब से ये आदत डालने के ऊपर होता है? आदत डालने के ऊपर होता है। हम लोग तो नहीं नहला पाते, क्योंकि हम लोग को बेचने और पायलट वगैरह मैं इसके लिए नहीं बिछाता हूँ कि मुझे फिर है ना साफ़ सफाई में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मैं आदमी नहीं रख डिपेंड आदमी पे नहीं, हम लोग खुद करते हैं। अभी आप देखिए मेरा छोटा भाई जो अब्दुल अहद है, पूरा काम वही देखता है, बकरों को वही संभाल रहा है अभी माशाल्लाह, और वो अपने हाथ पे ही रखा है, तो पूरा हैंडल वही करता है। खाली जो कुछ रहता है तो मैं ऊपर का कम ज़्यादा देख लेता हूँ कि बकरे क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर कोई हमारे जैसे सब्सक्राइबर है और कोई लोग ऐसे हैं जो बॉम्बे के, वो पलाई पे अगर बकरा अभी हाल फिलहाल में देना चाहेंगे तो आप लेंगे? नहीं, अभी तो फिलहाल आसिफ भाई आप देखिए वो जगह भी नहीं है, और मैं पलाई पे पहले भी बोला कि मैं नहीं रखता हूँ, ये आपकी रिकमेंड पे, आपके बहुत तो बोलने पे मैंने रखा है। पलाई पे नहीं रखना है ना अभी फिलहाल तो नहीं है। हाँ, तो पलाई पे जो ऑलरेडी बकरे हैं वो है, बाकी हमको इनको अतीक भाई को अभी आगे नहीं रखना है, और कभी ऐसा इरादा हुआ तो देखेंगे उसके बारे में। अभी फिल वक्त अभी तो नहीं रखना है, तो इसके लिए फ़ोन ना करें, क्योंकि काफ़ी लोग बकरों की तैयारी और रिजल्ट देखने के बाद
कॉल करते हैं, मैं देखा हूँ काफ़ी कुछ वीडियो में पलाई के लिए। तो पलाई पे फिल वक्त तो अभी कोई बकरे इनके पास नहीं रखेंगे ये, है ना। हाँ। और दूसरी चीज़, कुछ एक आखिरी चीज़ जो आप लोग हमारे सब्सक्राइबर को बोलना चाहेंगे कि कुछ आप अपने बारे में, अपने शौक़ के बारे में कुछ ऐसी चीज़। ये शौक़ तो मेरे को देखो बचपन से ही है, और मैं पहले बैल पालता था, आपको वही मालूम ही है। उधर देख के बोला आप। मैं पहले बैल पालता था, और आसिफ भाई के बैल भी मेरे पास हाँ रह पहले चुके, मैं पल मैं चुके हाँ हैं। मैं दिया हूँ पहले, पलाई में देता तो था। ये हमारी ताल्लुकात तो आज 18-20 साल हो गया है आसिफ भाई और मेरे ताल्लुकात को। और मेरे को जानवर का शौक़ बचपन से है, मैं भी बॉम्बे में ही पला बड़ा हूँ, गोश्त बाज़ार में। तो वो हिसाब से मुझे जानवर का शौक़ है, तो मैंने काफ़ी साल तक बैल पाले। फिर 2001 या 2 से मैं बकरों में पाल रहा हूँ, और बैल बकरा दोनों रखता था, लेकिन अभी फ़िलहाल बकरी में हूँ। खुश हूँ, अच्छा लगता है जानवर देखो, जानवर के साथ बैठो, थोड़ा सी माइंड सुकून में आ जाता है, दिल को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। आदमी का दिन भर का जो टेंशन रहता है जानवरों के बीच में रहने से थोड़ा दूर हो जाता है। जानवरों में रहना, यही के लिए हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं लोगों को, जो बच्चे शौक़ करते हैं तो उनके शौक़ को ना दबाएं। लेकिन बच्चों से भी एक गुजारिश है कि बहुत बच्चे भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, वीडियो देखते हैं काफ़ी लोग, कि पहले पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आपको पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, आपकी पढ़ाई पूरी करें, उसके बाद शौक़ होता है। लेकिन शौक़, माँ बाप को भी ये चीज़ है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं बकरा पालने के ऊपर। आजकल के माहौल काफ़ी ख़राब है, हर जगह पे कई चीज़ों का नशा, मुमरा में, हमारे भाई कल्ला आगरीपाड़ा में मैं जहाँ रहा हूँ मैं उसके बारे में बताऊँगा कि नशे का बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर एक वो असर आया है। नौजवान बच्चे इसके अंदर बहुत ज़्यादा नशे में जा रहे हैं। तो जो शौक़ करता है बकरों का, वो उसके अंदर पूरी तरह से घुल मिल जाता है, पूरा ध्यान उसका शौक़ में, बकरों में रहता है। तो उसकी वजह से, बकरों में रहने की वजह से ये गलत लाइन में, गलत जगहों पे नहीं जाता है। तो कोशिश हम लोग यही करते हैं कि बच्चे अगर शौक़ करते हैं बकरों का या मुर्गियों का या कबूतर का, तो उनको शौक़ थोड़ा बहुत करने दें, क्योंकि उसमें वो घुले मिले रहते हैं, वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे ट्रैक पे नहीं जाते हैं। लेकिन बच्चों से भी ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो माँ बाप के बच्चे, ऐसे बच्चे हैं जो शौक़ कर रहे हैं, कुछ बकरे पाल रहे हैं, कोई भी परिंदे या जानवर पाल रहे हैं, आपको पहले पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की तारीख में आपको पढ़ाई करना है, कुछ टाइम मिलता है उसके बाद आपको शौक़ करना है, ना कि आप पढ़ाई को छोड़ के सिर्फ शौक़ करें। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। हम लोग भी पढ़ाई कंप्लीट करें, उसके बाद शौक़ करें, और कुछ टाइम मिलता था। तो इसके लिए ये रिक्वेस्ट है बच्चों से भी और माँ बाप से कि दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलें। बहरहाल कुछ आसिफ भाई तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके आज ये मुकाम पे पहुँचे हैं। मैं इनको भाई खल्ला से खुद पर्सनली जानता हूँ। जब ये एक बकरा लाते थे तो हमारे ताल्लुकात वहीं से थे, और इन्होंने जितनी मेहनत की है अल्लाह आज उनको आज उसका अजर दे रहा है, और अल्लाह ताला और इनको तरक्की दे। इनके बच्चों की भी लाइनें अच्छी हैं। अमान माशाल्लाह बड़ा हो गया है, आज वो भी अपने आसिफ भाई अब्बू के साथ, जो इनका बड़ा बेटा है, लगा रहता है फार्म पे, और प्लस पढ़ाई भी कर रहा है। तो बच्चों, पढ़ाई भी करो और शौक़ भी करो, दोनों एक अलग अलग चीज़ है। चीज़ समझती जो एक्चुअली रेगुलर बकरा, हर साल बकरा पालते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें मालूम होती है कि बकरों के उतार चढ़ाव क्या होता है। लेकिन जो नए लोग, नए शौकीन इस लाइन में आते हैं, तो उनको थोड़ा सी ध्यान देना चाहिए और थोड़ी सी समझना चाहिए, पहले स्टडी करना चाहिए कि होता क्या है। लोग आ जाते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर बाद में जब परेशान होते हैं, नुकसान होता है, तो वो जो नुकसान का जो टोकरा होता है वो जिनसे लिए है बकरे, उसके ऊपर ही थोपा जाता है। तो बहरहाल उनकी भी गलती नहीं होती है, उनको शौक़ बहुत होता है। मैं देखा हूँ जो नए लोग हैं उनको बहुत शौक़ है, वो शौक़ की वजह से ही लोग ये लाइन में आते हैं। और मैंने ज़्यादातर ये भी देखा हूँ, लोग कमाने का तो उनका टारगेट होता ही नहीं है, सिर्फ एक शौक़ होता है, मैं बचपन से शौक़ है, मेरा फार्म होना चाहिए, बकरे पालना चाहिए। तो लोगों को मोस्ट वेलकम है हमारी लाइन में, लेकिन आने से पहले थोड़ा सी आपको जिगर मजबूत करना पड़ेगा। आपका पैसा है, आपने जो डाला है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको आने से पहले डॉक्टर को, सबसे पहले आपको फार्म
जब स्टार्ट करना है या कोई भी चीज़ आप बकरे पालना है, तो आपके लिए एक डॉक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट के 3 महीने तो आपको रखना ही पड़ेगा। और आपको भी नॉलेज होना चाहिए हाँ, आपको तो नॉलेज एक्चुअली जो करते कि करते हाँ, थोड़ा बहुत कि तो- आपके हाँ, बकरे को आपको देख के समझ में आना चाहिए कि क्या वो उसकी एक्चुअली नए condition है। लोगों को इतना नहीं हो हाँ। पाता है, उसके लिए काफ़ी अरसा जाएगा वो सीखने में। बहरहाल ये एक छोटी सी वीडियो थी अतीक भाई के साथ। हम अतीक भाई के घर पे आए थे, उनके बकरे भी हमने आपको सारे दिखाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लगा इधर भिवंडी में आके। इंशाल्लाह फिर कल कुछ नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।